हेलो, वेलकम टू एसकेसीआई कोचिंग चैनल। जो है उस पे आपको एक बात बताना है। हम लोग पोस्टर लगाए थे ना, वो पोस्टर फट गया है। पता है किसका काम है? हमको भी नहीं पता है। बस जो हमारे दुश्मन है ना, उन दुश्मनों को यही खल रहा है कि इस तूफान में भी मेरा दिया क्यों जल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है? उन्हें और जलाना है। ठीक है, पोस्टर देख के उनको सुकून मिलना चाहिए। 2 दिन फटा रहेगा और तीसरे दिन फिर उसको क्या करना है? बदल लेना है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया जा चुका है। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। किसी को कोई डाउट नहीं ना है? अब हम लोग मान लीजिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोनोमियल्स के बारे में। मोनोमियल्स के बारे में नहीं, मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा इसमें आ रहा है ना लिखा हुआ? तो मोनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 6ab बाई 4a। एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये जो बाई का मतलब क्या हुआ। तो बाई का मतलब डिपेंड करता है हेडिंग के ऊपर। अगर हेडिंग मल्टीप्लीकेशन का है तो बाई का मतलब मल्टीप्लाई होगा, और हेडिंग अगर डिवाइड का है तो बाई का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हम यहाँ पे देखते हैं 6ab और ये बाई का मतलब हुआ मल्टीप्लाई और 4a। अब यहां से हम देखेंगे 6ab को 4a के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो हम पहले 3 स्टेप में इसको करेंगे। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और कोएफिशिएंट का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? वेरिएबल्स का। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। साइन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो प्लस को जब मल्टीप्लाई करिएगा प्लस से आंसर आ जाएगा प्लस। माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस से आंसर आ जाएगा प्लस। प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से आंसर माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई प्लस से आंसर माइनस। इन सिंपल वे सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस, डिफरेंट साइन माइनस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका क्या साइन है? प्लस है। इसका भी क्या साइन है? प्लस। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी प्लस को हम लिखते उखते नहीं है। अब साइन का गुना हो चुका है, अब आगे किसका गुना देखेंगे? कोएफिशिएंट का। तो 6 और 4, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हो गया। अब हम वेरिएबल्स को चुनेंगे। वेरिएबल्स को देखने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट का लॉ समझना पड़ेगा। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर जो जिस पे लगता है ना, घात। इन हिंदी में घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। जैसे मान लीजिए कि 2 स्क्वायर मतलब है 2 गुना 2, 3 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 का पावर 4 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। ये एक्सपोनेंट है। इसके कुछ लॉज होते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, जैसे x पे पावर 2 मल्टीप्लाई x पे पावर 4, तो इसका बेस कौन होता है? जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें जो x है वो हो जाएगा बेस, और ये जो 2 आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा? पावर। क्या हो जाएगा? पावर। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x टू दी पावर 4 से। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना है? x टू दी पावर 4 से। इसका लॉ है कि बेस को हम एक बार लिख देंगे, एक बार। दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ देते हैं और आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 6। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इधर आइए, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है। a पे कुछ पावर नहीं तो क्या है? 1। इस a पे कुछ पावर नहीं तो क्या है? 1। यानी इसमें a और एक तो दोनों का बेस सेम हुआ, तो बेस सेम हो तो पावर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी इसका पावर जुड़ जाएगा a स्क्वायर, और b का b लिख देंगे। किसी को डाउट नहीं ना है? आपको ये समझ में आ गया है? अब आइए एक क्वेश्चन आपको देते हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। बी नंबर क्वेश्चन। रेडी? 3a स्क्वायर b मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर a। फटाफट कीजिए। के पास जितना पावर था लगा लिया, अब हम लगा के दिखाते हैं। साइन देखिए, दोनों में क्या है? प्लस। तो क्या लिखेंगे? प्लस। 3 4 जा 12। a का पावर यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे कै गो है? तो a का पावर 3। धीरे धीरे। अच्छा, b का पावर 1 है, b का पावर 2 है, b का पावर कितना हो गया? 3।
यानी 12 ए क्यूब बी क्यूब आंसर। डन, कोई दिक्कत? अगला एक क्वेश्चन लीजिए, इसको थोड़ा साफ करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, आइए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको बताया गया था कि साइन का हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई? साइन का। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, डिफरेंट साइन माइनस होगा और डिफरेंट साइन माइनस होगा, उसके बाद सेम साइन क्या हो जाएगा? प्लस। अब 6 को अब इससे गुना करना है, आइए ना थोड़ा साइड में कर लेते हैं। 6 को गुना करिए 2/3 से, 6 2 जा 12, 12/3 और 3 4 जा 12, यानी आंसर क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब x का वेरिएबल यहाँ 2 है, यहाँ 1, कितना हो जाएगा? 3। और y का वेरिएबल 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4। और z का वेरिएबल 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन मेरे पास नहीं है, ठीक है। -8/5 a स्क्वायर bc क्यूब, a स्क्वायर bc क्यूब मल्टीप्लाई करना है -3/4 a स्क्वायर b स्क्वायर c, ये चाहे ab स्क्वायर c, इसको मल्टीप्लाई करना है। फटाफट कीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन को देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 8/5 को मल्टीप्लाई करना है आपको -3/4 से, सॉरी 3/4 से, माइनस को तो ले लिए हैं। और यहाँ पे एक है वो है 2 यहाँ और 1 यहाँ, a पे पावर 3, b में 1 यहाँ 2 यहाँ, b पर पावर 3, c पे 3 यहाँ 1 यहाँ, c पे पावर 4। अब इसको प्लस नहीं लिखेंगे, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 2 जा 6/5 a क्यूब b क्यूब c टू दी पावर 4। दिस इज योर आंसर। ठीक, कितनों का बना है बताइए? आया बनाने? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए हम लोग अभी तक दो गो एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखे हैं। अब 2 से ज्यादा 3 या 4 रहेगा तो कैसे सीखेंगे? पहला एक क्वेश्चन है, -5x² y -2/3 xy² z एंड -1/4 z। इसको करना है सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? तो यहां से हो जाएगा सबका माइनस का, सबका पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका है माइनस माइनस माइनस, तो पहले 2 को माइनस का करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस फिर माइनस, यानी माइनस, अगर माइनस यदि इवन टाइम रहेगा यानी -1 पे पावर इवन रहेगा तो ये चला जाएगा प्लस, और -1 पे पावर ऑड रहेगा तो ये चला जाएगा माइनस। अगर मान लीजिए -2 बार तो प्लस, 3 बार तो माइनस, 4 बार तो प्लस, 5 बार तो माइनस, 6 बार तो प्लस, यानी इवन टाइम प्लस, ऑड टाइम माइनस। बोलो तो एक बार, इवन टाइम प्लस, ऑड टाइम माइनस। ठीक, अब इसको देखेंगे 3 बार है तो हो जाएगा माइनस। अब इसको गुना करेंगे 5 × 2/3 × 1/4, यहाँ पे हो जाएगा x² y x, इसको ऐसे करते हैं, x पे 2 1 3, तो x टू दी पावर 3, y पर 1 और 2 3, और z पे 1 और 1 2, यानी z पे पावर कितना हो जाएगा? 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब इसको भी सोल्व किए कहां सर दिखते पूछ रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, साइन को नहीं भूलेंगे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा x³ y³ z²। दिस इज योर आंसर। कैसा लगा? सॉल्व कीजिए, उतार लीजिए। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक मोनोमियल है, दूसरा बाइनोमियल है, जिसमें 2 टर्म बाइनोमियल है, जिसमें 1 टर्म मोनोमियल। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक लॉ का यूज करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कैसे होता है एक बार नॉर्मल समझते हैं। मान लीजिए 2 को गुना करना है 5 + 3 से, तो एक बार 2 से 5 को गुना करेंगे, यानी 2 × 5, प्लस का प्लस
फिर 2 × 3 यानी 2 × 3 हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 यानी हो जाएगा 16। समझ में आ गया? तो इसी लॉ का यूज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x × 2x + 5y। हमको 3x और 2 को पहले साइन का गुना, प्रोसेस नहीं बदलना है। प्लस 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 हो गया, कोई साइन नहीं, 3 2 जा 6। चाहे एक बार लिख देते हैं, 3x को गुना करेंगे 2x से, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 3x को गुना करेंगे किससे? 5y से। अब यहां से क्या हो जाएगा? प्लस 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 3 2 जा 6x, x का को है दूगो x², फिर 3 5 जा 15 xy। ठीक है, यहां से हो जाएगा यही आंसर, ये x² है, ये xy है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ये बाइनोमियल का गुना किया बाइनोमियल ही आएगा। ठीक।